जोहार, जयमुल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित होने के बाद से कई राजनीतिक दल अपना अपना जो आजमाइश कर रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसी ये जो कवायद चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसी के बीच में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम का एक और गठबंधन इस चुनावी मैदान में उतर आया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आज हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी है। हम उनका एमएन टीवी पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव की घोषणा हुई है और 2 दिन पहले ही आपने जो है वो प्रेस वार्ता करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम का एक गठबंधन जो है चुनाव में उतारा है। उस प्रेस वार्ता में वामन मेश्राम जी, जो राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के, इनके द्वारा एक बात कही गई कि अभी जो मुकाबला है वो बीजेपी का और आपके गठबंधन का है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो बावन मेश्राम जी ने कही हुई है कि 22 के पहले तक 21 तक मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का, लेकिन जब से हमारा गठबंधन बना, अनाउंस हुआ, ओवैसी साहब का, मेरा और बावन मेश्राम जी का, जिसमें सारे समाज के लोग समाहित हैं, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, जिसकी आबादी 100 में से लगभग 90% के करीब है। और जब इतने लोग इस लड़ाई में शामिल हो गए तो अब समाजवादी पार्टी कहाँ लड़ पाएगी? अब तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सीधी हो, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जीतेगा और सरकार बनाएगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपको घोषित कर दिया गया। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे का कोई बहुत मायने इसलिए नहीं रखता। हम तो सोशल चेंज के लिए लड़ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। हम जिस जगह से निकल के आए हैं, जिस समाज से निकल कर के आए हैं, जो हमने सीखा है, समझा है, हम महात्मा फुले को मानने वाले हैं, साहू को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को, मानवर कांशीराम साहब के हम चेले रहे हैं, उनके साथ हम काम किए हैं, हम उस विचार को मानने वाले हैं। तो हमारी चाहत वो है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में लिख के हक अधिकार दिया है, देश के गरीब को, कमज़ोर को, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, वो हक अधिकार उनको मिल सके, इस बात के लिए हमारी लड़ाई है। दावा तो आपका 90% जो वोट है उन पर है, लेकिन उन लोगों को वोट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि आपका गठबंधन डायरेक्ट फाइट जो है वो बीजेपी के साथ में है? देखिए, हमारे साथ 2 साथी 22 तारीख को और जुड़ गए, आदरणीय रामकरण कश्यप जी और कमलेश चौहान जी, उसी दुंजड़े, जिनका थोड़े थोड़े एरिया में उनका असर है। रामकरण कश्यप साहब का कानपुर मंडल में इधर पश्चिम की तरफ, और चौहान साहब का उधर आजमगढ़ मंडल में और बनारस मंडल में उनका असर है। लेकिन हम जो 3 पार्टियां हैं, हम जो 3 लोग हैं, ओवैसी साहब, बावन मेश्राम जी और मैं, हम लोगों का पूरे प्रदेश में पार्टी का संगठन है, लोग हैं, समर्थक है, हर विधानसभा में, हर जिले में। तो कुछ बातें हमारे साथियों के जरिए पहुंचेंगी लोगों के बीच में, कुछ बावन मेश्राम साहब के साथियों के जरिए पहुंचेंगी, कुछ ओवैसी साहब के जो साथियों के जरिए पहुंचेंगे। जितनी बातें हमारी पहुंचेंगी लोगों के बीच में, और हमें कुछ गलत नहीं कहना है, हमें सही कहना है। हमारी एक ही बात है, जो पहली लाइन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत सारे ठेके होते हैं, वो हों, बहुत सारे विकास के पैसे आते हैं, तो सबके ऊपर खर्च हो, हर जगह हिस्सा मिले, इसी बात की हमारी लड़ाई है। और ये बात हमारी सही है, इसलिए ये बात पहुंचेगी। एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, जाति जनगणना हो ओबीसी की, किसान की फसल की सही कीमत मिले, छोटे किसान और छोटे दुकानदारों के कर्जे माफ़ हो,
जो कोरोना के टाइम में पिछले साल जो हाल हुआ मज़दूरों का, जो 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल कर के आए, बहुत सारे बच्चे रास्ते में मरे, बहुत सारे बेटियों के रास्ते में बच्चे हुए कि इस हालत में घर पहुँचे, और सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। सरकार ने सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके उनको कहती है कि हमने तो आपके लिए ये किया। बड़ी मज़ेदार बात ये, आपके बॉम्बे में एक चुनाव के समय में होता था कि नेताजी लोग झोपड़ियों, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते थे तो आग लगवा देते थे, फिर वही लोग जाते थे राहत सामग्री बांटने, कंबल बांटने, कपड़े बांटने, राशन बांटने। ये तो पूरे देश में हो गया। खुद उन्होंने किया और खुद खाने को 5 किलो अनाज दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारा एहसान मानो। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये किया किसने। और उससे भी बदतर स्थिति गरीब के साथ, पिछड़े के साथ समाजवादी पार्टी ने किया। हमारे लिए जहाँ एक तरफ बीजेपी है, उससे कम हमारे खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं। जितना उत्पीड़न, जितना हमारे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में किया, 5 साल पहले किया या और पहले किया, मारपीट की घटना, उत्पीड़न की घटना तो उतना तो बीजेपी भी नहीं कर पाती। तो हमारे लिए तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि ना सपा ना भाजपा अब की बार भागीदारी, सामाजिक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। जब राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था उत्तर प्रदेश में, तब भी समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ था, उस वक्त ये नारा भी लगा था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। तो उस सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए या उस गठबंधन ने बीजेपी का जो आंदोलन था, संघ का जो आंदोलन था, उसको भी हवा में उड़ा दिया। अब धीरे धीरे समाज में जो है जागृति का स्तर बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि ये 21वीं सदी का ओबीसी है। लेकिन क्या बात हुई 2014 में, 2017 में या 2019 की भी अगर बात करें, तो सांप्रदायिक ताकतें इस सामाजिक न्याय के लड़ाई पर हावी हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अगर इसको हम बहुत डिटेल पे जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। और आप नौजवान बच्चे हैं तो आपको भी इस बात को समझना है। जब वो नारा था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में हो गए जय श्री राम, उस नारे के साथ तैयारी थी लोगों को समझाने की, कन्विंस करने की, अपने अधिकारों के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के प्रति लोग जागरूक हो गए थे। ये जो 10 साल का, खास करके ये जो समय आया है, जो सोशल मीडिया का, जो आप मोबाइल चला रहे हैं, पहले आप क्या सोचते थे ये अखबार टीवी में आता था, अब आपको क्या सोचना है ये अखबार टीवी तय करता है। तो जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके टीवी में जा के, उनके मोबाइल में जा के रोज़ उनके दिमाग में वो चीज़ भरी जाती है। तो असलियत क्या है उसको समझ में नहीं आता। आप अगर बैठेंगे, कभी चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को, नौजवान बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो उसको ये पता नहीं है कि उसका हक हिस्सा कहाँ सुरक्षित है। संविधान क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर क्या हैं, फुले कौन हैं, साहू कौन हैं, हमें हक अधिकार कैसे मिलेगा, ये उसे पता ही नहीं। क्या जो सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग थे, उनकी तरफ से कुछ कमियां रह गई जिस वजह से ये सांप्रदायिक ताकतें हावी हो गई? जो लोग सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, उन लोगों की तरफ से कमियां रह गई। और एकाएक के जो मोबाइल फ़ोन का ज़माना आया, उसने अपने ग्रिप में हमारे बच्चों को ले लिया और हमारे बच्चे उस ग्रिप में बुरी तरह से फंस गए। और जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, ईवीएम कितना इन सब बातों के लिए यानी कारगर रहा बीजेपी के लिए, या कितना उपयुक्त रहा? देखिए, ईवीएम दुनिया में सारे देशों ने बंद कर दिया है, सारे देशों से ईवीएम ख़त्म है। हमारा देश ऐसा है कि जहाँ ईवीएम चल रही है। ईवीएम के मामले में मोहन मेश्राम साहब ने संघर्ष किया, कोर्ट में गए, अदालत में गए, फैसले भी आए, लेकिन उसको लागू नहीं हो रहा। तो ईवीएम मशीन से तो हम, ईवीएम मशीन में जो वीवीपैट है, अगर वीवीपैट की ही गिनती हो जाए साथ में तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि सब जानते हैं कि अगर ये होगा तो खुलेगी गलती। इसलिए देखिए, मशीन तो हमारे लिए नुकसानदायक है,
लेकिन हमारे साथ साथ और सब पार्टी वालों को सोचना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। यानी पहले ये होता था कि 3M यूज होते थे, मनी, मीडिया, माफिया। अब एक चौथा M उसमें जोड़ दिया है, मशीन। सर, एक दो सवाल आखिर में, आपको भी समय नहीं है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि लगभग 95% सीटों को लेकर जो है आपका सारा फाइनल हो गया है। 4-5% जो सीट बचे हैं उस पर भी चर्चा चल रही है। जन अधिकार पार्टी के खाते में कितनी सीटें हैं? सीटें की मुझे एक्चुअल गिनती तो नहीं मालूम है, लेकिन लगभग कितनी सीटें? ठीक है, लगभग है 100-150। 150 से ऊपर होंगी। तो सबका बन गया है, आपस में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने आपस में बैठ के मिल बैठ के फैसला कर लिया है बहुत अच्छे से, सौहार्दपूर्ण। समस्या बस थोड़ी सी वो आएगी, जो और साथी हमारे साथ आ रहे हैं तो उनको थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। कुछ हमारे से जाएंगी, कुछ उनसे जाएंगी, कुछ उनसे जाएंगी, तो हम लोग वो भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। मेश्राम जी का मैंने कल इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने भी कहा कि और लोग आ रहे हैं। तो और कौन से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आपके पास में आ रहे हैं? देखिए, अभी हमारे साथ एक हमारे पुराने साथी हैं जो हमारे साथ थे, रामधनी बेन जी, केवट रामधनी बेन जी। वो उनकी भारतीय मानव समाज पार्टी है, उनसे बात हुई है। प्रजापति जी हैं, उनसे बात हुई है। ऐसे कोई एक पाल साहब हैं, उनसे भी बात हुई है। ऐसे कुछ साथियों से बात हुई है और अच्छी बात हुई है। अगर बात बन जाती, और अभी कुछ साथी हैं, बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही क्रम रहा तो 30 तारीख के बाद, 31 तारीख के बाद आपको ये कहने का मौका मिलेगा नहीं कि लड़ाई किससे है। आपको लगेगा कि लड़ाई किसी से है या नहीं। हाँ, अभी जो चुनाव आयोग है उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम लेने के लिए कहा है। पहले तो 15 जनवरी तक था, फिर 22 जनवरी को कर दिया, अब ये 31 जनवरी तक हो गया है। तो ऐसे में आपके द्वारा क्या तैयारियां की जा रही है वर्चुअल लोगों को समझाने के लिए? देखिए, हम लोग छोटे संसाधन वाले लोग हैं, छोटी पार्टी हैं, गरीब लोग हैं हम लोग। हमारे पास तो ये संसाधन है नहीं कि जाके गांव-गांव में टीवी लगवा दें। हम इस कोशिश में हैं कि जो कुछ लोगों के फ़ोन हैं गांव में, क्या फ़ोन बोलते हैं इनको, स्मार्टफोन कुछ लोगों के हैं, तो हमारी कोशिश है कि उन तक हम लोग अपनी बात पहुंचा सकें। हम लोग भी फेसबुक के माध्यम से अपनी बात कहें, उनको जोड़ें और हमारे पार्टी की विचारधारा, हमारे कैंडिडेट का प्रचार वहां तक पहुंच सके। बड़े संसाधन है नहीं, छोटे संसाधनों का प्रयोग करके करेंगे। वैसे सरकार को ये चाहिए था कि सरकार के पास सिस्टम है गांव में, प्राइमरी स्कूल तक प्रधान है या पंचायत सेक्रेटरी है, प्राइमरी का टीचर है। सरकार वहाँ एक टीवी लगवाती, यहाँ सब पार्टी वालों को मौका देती, पैसा भी बचता, प्रचार वालों को पैसा बचता। सरकार फिक्स कर देती कि आप इतने टाइम पर बोलेंगे, आप इतने टाइम पर बोलेंगे, आप इतने टाइम पर बोलेंगे। आपका ये कहना है कि ये फेयर नहीं हो रहा? ये फेयर नहीं है। इसलिए कि जिनके पास संसाधन है वो कह ले जाएंगे, और जिनके पास, हमारे जैसे लोगों के पास संसाधन नहीं है, वो रह जाएंगे। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। छोटे संसाधनों से वो बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, और ये बड़ी लड़ाई उसी तरह से होगी जैसे एक समय में कांचीराम साहब ने छोटे संसाधनों को लेकर एक प्रदेश में, एक बहुत बड़े देश के बड़े प्रदेश में जिसके 403 विधानसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर अपनी सरकार बनाई थी।